हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई वादा निभाना हो देर कर देता हूँ मैं। ये देर सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार ने की है। दरअसल कल गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन का समापन हो गया। हुआ ये कि इस बार कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में न केवल सरदार पटेल के नाम पर विशेष प्रस्ताव पारित किया बल्कि CWC के सभी सदस्यों को पटेल ए लाइफ नाम की एक किताब भी भेंट की गई। तय किया गया कि सरदार पटेल की विरासत को कांग्रेस पुनः अपनाएगी। अब पहला सवाल तो यह है कि ये विरासत खोई कैसे, और एक सवाल ये भी है कि आज की कांग्रेस ने सरदार पटेल की विरासत के साथ क्या कुछ किया, और कांग्रेस क्यों इस सच्चाई को नहीं समझ पा रही है कि सरदार पटेल की विरासत को अपनाने की दौड़ से कांग्रेस अब बाहर हो गई है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपनी क्षमता अनुसार सरदार पटेल को माल्यार्पण किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिसके पास माल्यार्पण करने का धैर्य नहीं है वह सरदार पटेल को समझकर उनके काम को याद रखकर वापस उनकी लेगेसी क्लेम कर सकेगा, इसके चांस तो बिल्कुल ना के बराबर है। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने भाषण में कहते हैं कि बीजेपी ने सरदार पटेल का अपमान किया। क्या दुनिया की सबसे बड़ी लौह मूर्ति सरदार पटेल के नाम पर बनाना अपमान है, या अपमान यह है कि कांग्रेस ने इस मूर्ति को भी बीजेपी का मान लिया? स्थिति यह है कि आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने इस मूर्ति के पास नहीं गया। गुजरात का यह स्थान देश का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, पर दुर्भाग्य देखिए, राहुल गांधी सरदार पटेल की इस प्रतिमा पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। राहुल गांधी ने एक सभा में सरदार पटेल की इस मूर्ति को मेड इन चाइना बताया था। आपके हाथ में फोन है, उसको घुमा के देखो, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की मूर्ति बना रहे गुजरात में, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, बहुत अच्छा काम है, मगर मूर्ति मेड इन चाइना। सोचिए दोस्तों, ऐसे में आखिर कांग्रेस कैसे गुजरात से यह संदेश दे रही है कि पटेल कांग्रेस के हैं? जिन पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया, उनकी ही धरती से कांग्रेस अधिवेशन में कैसी बातें की जा रही हैं, इसका सैंपल आप देखिए। कांग्रेस नेता BV श्रीनिवास कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी और राहुल गांधी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, 2 ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है, यही का 2 लोग हैं, उस देश को बेचने के साथ उसको लेने का काम करने का काम कर रहा है। श्रीनिवास ने कहा कि ये यहीं के लोग हैं, यानी गुजरात के लोग हैं। मतलब कांग्रेस ने तय कर दिया है कि अब वे खुलेआम गुजरात के लोगों से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की इसी नफरत की दुकान से समय समय पर गुजरातियों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती रही है। दोस्तों सोचिए ना, पटेल की धरती से इस अधिवेशन को इतना बड़ा बताने की डींगे हाँकी जा रही हैं और बातें वही देश बांटने की। तो ये कांग्रेस कभी गुजरात तो छोड़िए, अगले कई दशकों तक भारत में भी सत्ता में नहीं आने वाली है। और एक चालाकी और देखिए, अधिवेशन में खड़गे साहब क्या कहते हैं, बड़े शानदार तरीके से बताते हैं कि सरदार पटेल नेहरू को कितना सम्मान और प्यार देते थे, और वो देते ही थे। लेकिन खड़गे ने ये नहीं बताया कि नेहरू सरदार पटेल के लिए क्या सोचते थे। खड़गे आज कह रहे हैं कि भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की एक समान भूमिका थी। अगर ऐसा था तो कांग्रेस ने नेहरू जैसा सम्मान कभी पटेल को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पूरे देश में पटेल के नाम पर उतने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी योजनाएं, स्टेडियम, विश्वविद्यालय नहीं खोले गए जितने कांग्रेस ने नेहरू के नाम पर खोले? और बीजेपी ने तो अगर अहमदाबाद में सबसे बड़ा खेल परिसर भी बनाया तो इसे भी सरदार पटेल के नाम पर रखा। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज भाजपा सरदार पटेल की विरासत को पूर्ण रूप से अपना चुकी है। यही कारण है कि धारा 370 हटाना हो या कोई अन्य नीतियां, भाजपा इनमें पटेल के विचारों को जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलती है। यहाँ पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा, और ये बात हम सब मानते हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। जितना हमारी सोच है, गलत हो सकती है, हमारी सोच है। अब हुआ यह कि कांग्रेस के इतिहासकार सरदार पटेल को हिंदुत्ववादी बताते चले गए। इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा ने यही तो किया है। उन्होंने पटेल को जितना दक्षिणपंथी साबित किया उतना ही भाजपा उन्हें अपनाती चली गई। और आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि इस विरासत को पाने के लिए अधिवेशन का ढोंग करना पड़ रहा है। असल में इन अधिवेशनों की कलई बार बार तब खुलती रहती है जब यहाँ पहुंचा हुआ हर दूसरा नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बनाने का प्रयास करता रहता है। और ये अधिवेशन कुछ और नहीं बल्कि राहुल की अंतहीन रिलॉन्चिंग कार्यक्रम बनते चले जाते हैं। धन्यवाद।